आखिर कहां गायब हो गए डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर? क्या वो सिर्फ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए ग्राउंड पे आएंगे? आखिर कहां गायब हो गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण? क्या वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए ग्राउंड पे आएंगे? ठंड बढ़ चुका है। दलितों के बड़े बड़े नेता, दलितों के बड़े बड़े मसीहा कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कहां गायब हो गए डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर? क्या वो सिर्फ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए ग्राउंड पे आएंगे? आखिर कहां गायब हो गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण? क्या वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए ग्राउंड पे आएंगे, या फिर इस कड़कड़ाती ठंड में इन हिंदुओं की और इन गरीब भाइयों की मदद करने के लिए भी आएंगे? ये तमाम बड़े बड़े तथाकथित दलित नेता केवल दलितों की वोटों की राजनीति करने के लिए ग्राउंड पे उतरेंगे, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में इनके पास 500 रुपया नहीं है कि 5 कंबल खरीद कर इन गरीबों को बांटा जा सके। देखिए ना, सरकार ने मूलभूत सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराई हैं कि इनका जो घर है वो बनके एक तरीके से तैयार है, लेकिन इस वक्त मैं भदोही विधानसभा में हूं और भदोही के जितने लोकल नेता हैं वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। भदोही की जनता ने भदोही विधायक जाहिद बेग को चुना, विधायक बनाया इस विधानसभा से। हर जात हर संप्रदाय को लोगों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन भदोही के विधायक गाड़ी खरीदने का पैसा उनके पास आ जाता है, लेकिन 4 कंबल उनसे बांटा नहीं जा रहा है। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे बेहतरीन काम पूरे भदोही विधानसभा में कर रहे हैं, भदोही के हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा मेरे साथ हैं, जो लगातार अनवरत कई दिनों से गरीबों के बीच जाके, दलितों के बीच जाके, शोषितों के बीच जाके, वंचितों के बीच जाके उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें कंबल बांट रहे हैं, बच्चों को गर्म कपड़ा दे रहे हैं और तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इन तक पहुंचनी चाहिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसलिए जिनका चुनाव हुआ है मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या कुछ कहेंगे? आपका एक बयान आया था और आप कह रहे थे कि भदोही विधानसभा इस वक्त अनाथ है क्या ऐसा? बिल्कुल, जब से ठंड शुरू हुई है हम लोग पूरा भरकस प्रयास करके ऐसे लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, जिनको कंबल की ज़रूरत है, जिनको अलाव की ज़रूरत है। हम लोग अपने स्तर से ये कार्य कर रहे हैं और पहले दिन से हम लोग अपील कर रहे हैं ऐसे नेताओं से, पहले दिन से हम लोग अपील कर रहे हैं जो यहाँ पे विधायक चुन के आए हैं कि आप लोग भी इनकी मदद करिए। लेकिन आज 1 महीने बीतने को आया, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया। सूत्रों से हमें पता चला है जो आप कंबल वितरण कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों को आप गर्म कपड़ा दे रहे हैं, उससे जाहिद बेग बहुत प्रभावित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जाहिद बेग प्रभावित अगर हुए हैं तो उनको मैदान पे उतरना चाहिए और उनको भी मदद करनी चाहिए लोगों की। आप प्रभावित होकर अपने घर में बैठे हुए हैं, ऐसे प्रभाव का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा कुछ ऐसे नौजवान साथियों का जो प्रभावित होकर निम्न स्तर पे, छोटे स्तर पे ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आप तो बड़े व्यक्ति हैं, आप 2 बार विधायक, दूसरी बार आप विधायक बने हैं, आप कई बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जनता के बीच में आपने जनता का करोड़ों लूटा है। उस करोड़ों में से अगर आप लाख रुपए निकाल के अगर इन लोगों का मदद कर सकते हैं तो ऐसे प्रभाव का कुछ मतलब निकलेगा। निश्चित तौर पर भदोही की जनता ने भदोही का विधायक जाहिद बेग को चुना है, क्या कुछ कहेंगे? अगर वो ग्राउंड पे है नहीं तो है कहाँ, वो क्या कर रहे हैं वो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भदोही की जनता ने उनको विधायक नहीं चुना है। उनको विधायक चुनने वाले लोग रोहिंग्या हैं, उनको विधायक चुनने वाले लोग बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठ कर चुके हैं। पूरे जिले में 15,000 से लगभग इनकी संख्या है और हमारे भदोही विधानसभा में हम लोगों ने अगर उसका डिटेलिंग की तो हमें ये पता चला कि 5 से 7 हज़ार लोग जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी भदोही विधानसभा में है और जिसमें से 4 हज़ार लोगों को वोटर बना दिया गया है और 3 से 4 हज़ार लोगों को वोटर बनाने की फिराक में ये लोग हैं। और इनका वोट कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा पहुँचा रहा है, किस पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहा है, ये किसी से नहीं छुपा है। तो इनको अगर ये कोई कहता है कि भदोही विधानसभा के लोगों ने उनको विधायक बना दिया तो उनको भदोही विधानसभा के लोगों ने विधायक नहीं बनाया। अगर भदोही विधानसभा के लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है तो वो घर में क्यों बैठे हैं? उनको मालूम है कि हमें भदोही की जनता से कोई लेना देना नहीं है। भदोही की जनता हमें ना कल वोट दी थी ना आज वोट देगी। भदोही की जनता से उनको लेना देना नहीं है, उनको लेना देना बांग्लादेशियों से है जो घुसपैठ किए हैं, उनको लेना देना उन रोहिंग्याओं से है जो घुसपैठ किए हैं। वोट बैंक बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए क्या घुसपैठ जारी है? सरकार को इस विषय को किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे संज्ञान में लेना चाहिए? 2014 के बाद से घुसपैठ बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है, लेकिन 2014 के पहले जो घुसपैठ कराया गया था उनको अब उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड, उनका राशन कार्ड धीरे धीरे बन के तैयार हो रहा है। आपको मैं बता दूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ उत्तर प्रदेश में जो आके बसे उनको
नियमित किया गया, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया। तो ऐसे लोगों को बाहर निकालना है, इस मुहिम के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसे विधायक जो इन लोगों का वोट लेकर विधायक बन रहे हैं, उनको भी उनकी औकात दिखानी है। इस तौर पे आप बार बार जिक्र करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले रहे हैं, गरीबों के बीच न कुछ बांट सके, कम से कम उनका दर्द महसूस करने, उनका तकलीफ देखने, कम से कम गरीबों के बीच आना तो चाहिए, उस जनता के बीच आना चाहिए जहां तक सरकार मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रही है या किन्हीं कारणों नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम देखना तो चाहिए क्या सही क्या गलत चल रहा है। बिल्कुल, हम लोग शुरू से कह रहे हैं और शुरू से अपील भी कर रहे हैं कि आप जनता के बीच में आइए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा उनको जनता के बीच में आने के लिए। तो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते, कानून हाथ में ले नहीं सकते, घसीट के आपको यहाँ पे ला नहीं सकते। तो हम लोग आपसे आवेदन कर रहे हैं, एक बार फिर से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो करोड़ों रुपए लूट के रखे हुए हैं, आप एक बार विधायक थे, एक्सपो मार्ट बना था कालीन वाला, उसमें आपने करोड़ों का गबन किया, अब फिर आप गबन कर रहे हैं, तो उस गबन से थोड़ा पैसा निकाल के गरीबों का भला करिए। निश्चित तौर पे भदोही में अगर हम सरकारी सुविधाओं के बारे में बात करें तो सरकार ने जो कुछ इम्प्लीमेंट किया है आगे कर दी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सरकार का कार्य सराहनीय है। हम लोग पिछले कई सालों से गरीबों के बीच में कंबल वितरण कर रहे हैं और इस साल भी हम लोग जहां जहां वनवासी बस्ती में गए, जिनको वाकई में गर्म कपड़ों की जरूरत है, उनके यहाँ मूलभूत सुविधाएं सब रेडी है। सबके मकान बन चुके हैं पक्के जी, सबके यहाँ पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, बिजली आ चुकी है, जो पिछले 70 सालों से बिजली कांग्रेस नहीं ला पाई ऐसे समुदाय में या ऐसे गांव में, वहां पे हम लोग बिजली देखने को मिल रहा है। पानी की सुविधा, नाली बन चुकी है। चूंकि मूलभूत सुविधाएं पूरी कर दी गई, उसके बाद भी कुछ हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अगल बगल रह रहे लोगों को अगर वस्त्र की कमी है तो उनको हम लोग दान करें। ये हम जैसे नेताओं का फर्ज होता है। हम और जो ऐसे नेता जो पिछले 10-20 साल से लूट रहे हैं जनता को, उनका भी फर्ज होता है कि उनके बीच आए। आपका नाम शशांक मिश्रा, आप सवर्ण समाज से संबंध रखते हैं। कई ऐसे सारे नेता हैं इस देश में जो दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को जात पात में बांटने की लगातार कोशिश जारी है। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे? क्या वो केवल जातियों में बांटने के लिए आएंगे या फिर इनके दुख दर्द तकलीफ में भी शामिल होंगे? जैसे देखो, ऐसे नेता जो कहीं न कहीं से फंडिंग उनको मिल रही है, उस फंड को लेकर वो कहीं न कहीं बैठ के बंद कमरे में ऐसे भाषण देते हैं, लेकिन वो जमीन पर कभी नहीं उतर पाए। और जनता भी जान चुकी है कि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ फंड लेके बरगलाने का कार्य करते हैं। जनता के बीच में किसी से पूछ लीजिए, उनका नाम भी नहीं मालूम है किसी जनता को। बस 10, 20, 25, 50 लोगों को उनका नाम मालूम है, जो वही जो फंड लेते हैं, देते हैं। और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पे। तो साथियों, अभी आप भदोही के हिंदुवादी नेता शशांक मिश्रा को सुन रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा, आप देख रहे होंगे मेरा हाथ खुद कपकपा रहा है। ऐसी ठंड में ऐसे लोगों के बीच आना, उनकी मदद करना, मुझे लगता है इस वक्त इससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो बड़के नेता हैं, बड़की गाड़ियों से जब चुनावों में अपना प्रचार करने निकलते हैं, बड़ी बातें करते हैं, मूलभूत सुविधाओं की बातें करते हैं, समाज को बदलने की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव गया, सारी उम्मीदें, सारे इरादे, सारे वादे जस के तस धरे रह जाते हैं। और यही हाल और यही कुछ परिदृश्य बन चुका है इस वक्त भदोही विधानसभा का। मैं भदोही के विधायक जाहिद बेग से एक बार अपने पूरे चैनल और अपनी टीम की तरफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साहब, उतरिए ना जरा मैदान में। हम भी तो आए कुछ दिखाने, एक आप तो अच्छा काम करिए जिसको हम दिखा सकें। कोई अच्छा काम ही नहीं तो क्या दिखाए, बताइए ना आप।